नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और कानून का नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है समन और वारंट। यह टॉपिक LLB करने वाले स्टूडेंटों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही आम नागरिकों को भी इसके संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। इस टॉपिक को देखने के बाद आपको समन और वारंट के संबंध में अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, बीच में स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप आसानी से समन और वारंट को समझ सकें। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कानून के संबंध में दिन प्रतिदिन नई नई जानकारी प्राप्त कर सके। चलते वीडियो स्टार्ट करते। इतना तो हर इंसान जानता है कि दोनों ही शब्द अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इन दोनों शब्दों का सही तरीके से अंतर नहीं जानता। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता है कि दोनों के क्या मायने होते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों में काफ़ी अंतर है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, यानी कि समन और वारंट में क्या क्या अंतर है। इनको हम बड़ी ही गहराई से जानते हैं। समन और वारंट जो कि कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं, उन्हें तामील करना पुलिस का एक अहम कार्य होता है। ये कार्य ज़्यादातर समय पुलिस का आरक्षक, मुख्य आरक्षक या कोई अन्य पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये सिपाही के बेसिक ट्रेनिंग में ही उसको सिखाई जाती है कि समन या वारंट को तामील कैसे किया जाता है। यानी कि पुलिस प्रशासन के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनको ट्रेनिंग के समय ही सिखा दिया जाता है कि वारंट एवं समन में को तामील कैसे किया जाए, कैसे इनको कोर्ट में पेश किया जाए। समन देखते हैं क्या होता है। जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ केस चलता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है, तो इसे अदालत की भाषा में समन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समन एक कानूनी नोटिस है जो सिविल और आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है। समन में अदालत किसी आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहती है। समन किसी भी आरोपी को रजिस्टर डाक की सहायता से भेजा जाता है। जब ये समन आरोपी को मिलता है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा समन किसे कहते हैं। समन एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको कोर्ट द्वारा भेजा जाता है, जिस पे उस आरोपी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो समन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि वारंट क्या होता है। वारंट को कानूनी आदेश कहा जाता है। वारंट को जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। वारंट में किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने, उसके घर की तलाशी लेने या दूसरे कदम उठाने के लिए कहा जाता है। पुलिस बिना वारंट के किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती, ना ही किसी के घर की तलाशी ले सकती है। इन सब के लिए पुलिस के पास वारंट होना जरूरी होता है। वारंट जारी करने का अधिकार कोर्ट के पास होता है। वारंट को लिखकर जारी करते हैं और इसके ऊपर जारी करने वाले की मुहर और पद का जिक्र भी किया जाता है। साथ ही ये भी लिखा जाता है कि किस अपराध के लिए वारंट जारी किया जा रहा है। तो वारंट केवल जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं कर सकती। जिस घर की तलाशी करनी होती है उसके संबंध में उसे वारंट उस घर वाले या मालिक को देना होता है कि आपके मकान की तलाशी की जाएगी। इसके संबंध में वारंट केवल कोर्ट ही जारी कर सकती है। बिना वारंट के किसी की तलाशी नहीं कर सकती पुलिस। समन और वारंट पे ये जो अंतर है वो आपको बता रहे हैं। न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन की 2 प्रतियों में जारी होता है, जबकि न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक वारंट की एक ही प्रति में जारी होता है। समन का प्रारूप दंड संहिता प्रक्रिया संहिता के धारा 61 में दिया गया है, जबकि वारंट का प्रारूप दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 70 में दिया गया है। यानी कि समन का जो प्रारूप है वो IPC यानी CRPC की धारा 61 में दिया गया है, जबकि ये वारंट है वो 70 में दिया गया। समन पर न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के आदेश से यानी अन्य अधिकारी भी हस्ताक्षर कर सकता है।
जबकि वारंट पर केवल जारी करने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का ही हस्ताक्षर होता है। यानी कि वारंट केवल जो पीठासीन अधिकारी न्यायालय जारी करता है उसी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला अंतर देखते हैं, समन का तामील किसी भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के आदेश पर यानी एनी लोक सेवक द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि प्राय वारंट की तामील किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में न्यायालय किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील करने का आदेश दे सकता है। यह अन्य व्यक्ति को तामील करने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब कोई विशेष परिस्थिति हो। बिना विशेष परिस्थिति के तामील करने का किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता है। तो कुछ अंतर आपको बता दिया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। समन का तामील समन की एक प्रति यानी अन्य व्यक्ति को देकर या घर पे चिपकाकर भी की जा सकती है, जबकि वारंट की तामील एकमात्र केवल उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी ही है। यानी कि समन का तामील समन की एक प्रति अन्य व्यक्ति को देकर या घर पे चिपकाकर भी की जा सकती है, जबकि वारंट है उसकी तामील एकमात्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए की जाती है। समन एक निर्धारित अवधि के पश्चात अपने आप रद्द हो जाता है, जबकि वारंट तभी रद्द हो सकता है जब या तो जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है या उसकी जब तक तामील न कर दी जाए। यानी कि समन एक निर्धारित अवधि होती है, उसके पश्चात वह समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है, जबकि वारंट तब तक रद्द नहीं होता जब तक उसको जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाए। समन का तामील समन की एक प्रति यानी कि व्यक्ति को देकर या घर से चिपकाकर भी की जा सकती है, जबकि वारंट की तामील एकमात्र केवल उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करना ही है। समन एक निर्धारित अवधि के पश्चात अपने आप रद्द हो जाता है, जबकि वारंट तभी रद्द हो सकता है जब या दो जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए या जब तक तामील न कर दी जाए। तो इसमें अंतर आपको पता चल गया होगा, क्या अंतर है इसमें। समन में जमानत या गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं उठता है, जबकि वारंट जमानतीय या अजमानतीय होती है जिसका तामील गिरफ्तारी के साथ होता है। यानी कि समन में जमानत या गिरफ्तारी के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता है, जबकि वारंट है वो जमानतीय या अजमानतीय हो सकता है। जमानतीय या अजमानतीय कौन कौन से अपराध होंगे वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप जमानतीय और अजमानतीय अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक किए और हमारे वीडियो को देखिए। अदालत में आए समन के बावजूद अगर कोई पेश नहीं होता है तो अदालत चाहे तो उसके नाम वारंट और फिर गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। आखिर वारंट और गैर जमानती वारंट कब और किस परिस्थिति में जारी होता है यह जानना जरूरी है। ये दो तरह के होते हैं अपराध, एक होते हैं बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। समन एक बुलावा पत्र है जिसमें न्यायालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी निश्चित समय, निश्चित स्थान, तारीख पर हाजिर होने का बोल सकता है। यानी कि समन है वो एक बुलावा पत्र है, यानी एक सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी भी निश्चित समय, स्थान, तारीख पर हाजिर होने के लिए कह सकता है। जब सुनवाई शुरू होती है तो आरोपी के नाम समन जारी होता है। अगर इसके बावजूद आरोपी पेश न हो तो उसके नाम कोर्ट जमानती वारंट जारी कर देती है। उसके तहत जांच अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि अमुक अमाउंट का जमानती वारंट जारी किया गया है और अमुक तारीख तक उस पर अमल करना है। इसके बाद पुलिस उस शख्स में बॉन्ड भरवाती है। तो इस संबंध में आपको हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप दोनों के बीच अंतर समझ गए होंगे। समन और वारंट दोनों जारी किए जाते हैं, लेकिन एक कोर्ट में आरोपी के खिलाफ और दूसरा किसी को गिरफ्तार करने या तलाशी लेने के लिए कई लोगों को कानूनी समझ नहीं होती है और इस कारण वो किसी के भी बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन हर किसी को कानून की बेसिक जानकारी का होना आवश्यक है। तो कानून के संबंध में और अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। हम रोज़ नए नए टॉपिक के साथ कानून में आपकी मजबूत पकड़ बनाने के लिए नया नया टॉपिक लेके आते हैं। नए नए विषय के संबंध में हम नए नए वीडियो लेके आते हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें,
साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।